सुकमा से, जहां पर सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है और 29 नक्सलियों ने एसपी के सामने सरेंडर कर दिया है। तो बताते चले, गोगुंडा में सुरक्षा कैंप खुला और उसके बाद ये कामयाबी, जहां पर 29 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, आत्मसमर्पण यहां पर किया है। और बता दें कि केरलापाल एरिया कमेटी में ये सभी नक्सली सक्रिय थे। और सबसे पहली तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। लगातार देखिए, हम देख रहे हैं सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है और उसी कड़ी में एक और कामयाबी हाथ लगी है। और ये सुखद तस्वीर सुकमा से आप देख रहे हैं, जहां पर 29 नक्सलियों ने एसपी के सामने सरेंडर किया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सलीम हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सलीम, एक बड़ी कामयाबी। जी बिल्कुल, नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी सुकमा पुलिस को फिर से मिली है और सुकमा पुलिस लगातार नक्सल मोर्चे पर लगातार उपलब्धियां हासिल करते जा रहा है। हाल ही में जो समर्पण हुए हैं उसके बाद ये जो समर्पण है ये बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि जब गोगुंडा का जो इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, जो 45 सालों से माओवादियों के कब्जे में रहा है, माओवादियों का गढ़ के रूप में जाना जाता रहा है, वहां कैंप खुलने के बाद अब नक्सली खुद अपने आप कैंप चलकर पहुंच रहे हैं सरेंडर के लिए। तो ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जो खास करके नक्सल संगठन में जो अहम भूमिका जो निभाता है वो मिलिशिया कैडर होते हैं, जो ग्रामीण वेशभूषा में रहकर माओवादी संगठन की गतिविधियों को गांव में संचालित करते हैं और लोगों को ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। तो ये जो मिलिशिया मेंबर्स हैं, जो 29 हैं, ये आज सरेंडर कर दिए हैं और एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे देखा जा रहा है। और खास बात ये भी है कि जो माओवादी संगठन का जो विस्तार जो गांव में किया जाता रहा है, तो मिलिशिया मेंबर की अहम भूमिका रही है। तो इसमें आज 29 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें से एक 2 लाख की इनामी नक्सली है। और गोगुंडा वो इलाका है जहाँ मलगेर डिवीजन जो माओवादियों का संगठन रहा है और लंबे समय से माओवादी उस इलाके में रहकर नक्सल गतिविधियों को पूरे जिले में संचालित करते थे। आज वहां कैंप खुलने के बाद नक्सल लगातार खत्म होते जा रहे हैं और एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे देखा जा रहा है। जी सलीम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बातचीत का आखिर माध्यम क्या रहा? क्या साथियों से प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया या फिर सरकार की जो नीतियां चलाई जा रही है उससे प्रभावित होकर इन्होंने हथियार डाले हैं? देखिए, ये जो इलाका है माओवाद, जो गोगुंडा का इलाका है, माओवाद संगठन के बस में रहा है। माओवादियों के संरक्षण में कई सालों तक जो मूलभूत सुविधाएं जो ग्रामीणों को मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, उससे वंचित रहे हैं। तो अब वहां कैंप खुल गया है और लगातार जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें बड़े कैडर नक्सली मारे जा रहे हैं, इसके साथ ही बड़े कैडर नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो निचला कैडर जो है, कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करके बरगलाकर उन्हें संगठन में शामिल किया गया था, वो अब मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन इलाकों में शासन की योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी। अब कहीं जाकर वहां शासन की योजनाएं पहुंच रही है, सरकार पहुंच रही है, प्रशासन पहुंच रहा है। तो एक आस इनके दिल में भी है कि कहीं ना कहीं अब जो सालों से जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, पानी, सड़क, शिक्षा, अब उन्हें मिलने लगी। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अब सरकार के पक्ष में आकर काम करने को तैयार हो गए हैं, मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। तो बिल्कुल यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कामयाबियां मिल रही हैं और उसी कड़ी में आज एक बार फिर से कामयाबी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर मेले में गाड़ियों की खरीद बिक्री पर सरकार ने बड़ी छूट का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मेले में बिकने वाली गाड़ियों पर 50% छूट की घोषणा कर दी गई है, जिससे व्यापारी और ग्राहकों में खुशी का माहौल है। छूट नहीं मिलने पर गाड़ियों की बिक्री नहीं हो रही थी, जिससे गाड़ियों के डीलर और ग्राहक दोनों परेशान थे। ऑटो, कार, जीप और बाइक की ये तस्वीरें किसी शोरूम की नहीं बल्कि ग्वालियर व्यापार मेले की हैं। मेले में गाड़ियों को खरीदने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ इन चमचमाती गाड़ियों पर भारी छूट मिलती है। हर साल मेले में ऐसे ही गाड़ियों से लेकर फाइनेंस की स्टॉल लगाई जाती है, ताकि बिना परेशानी लोग ज्यादा से ज्यादा गाड़ियाँ खरीद सकें। व्यापार मेले के उद्घाटन के 18 दिन बाद आखिरकार सरकार ने मेले में बेचे जाने वाली गाड़ियों के रोड टैक्स पर 50% छूट का ऐलान किया है। ग्वालियर व्यापार मेला 2026 एवं उज्जैन विक्रय महोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय कर पर मोटरयान कर में 50% की छूट की स्वीकृति की मंजूरी आज कैबिनेट ने। इसके बाद गाड़ियों के डीलर और गाड़ी खरीदने वालों में उत्साह है। जैसे कि मेरे यहाँ ग्रैंड विटारा पे डिस्काउंट चल रहा है, बलेनो पे चल रहा है, 10,000 रुपए का बलेनो पे मिल जाएगा आपको। ग्रैंड विटारा पे 40,000 रुपए का ग्रैंड विटारा पे मिल जाएगा। फिर हायर वेरिएंट में जाएंगे तो आपको उसमें अलग डिस्काउंट मिलेगा। हाइब्रिड मॉडल में जाएंगे
तो आपको उसमें प्रॉपर आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा आरटीओ का। अच्छा, अभी बुकिंग का क्या हाल है? कितनी बुकिंग तो प्रॉपर डेली बेसिस पे समथिंग 40 से 50 बुकिंग आ रही हैं और हम लोगों के पास लाइनअप भी 200 से 300 गाड़ियां हैं, जो जैसे ही ये टैक्स कट जाएगा उनको गाड़ियां दे दी जाएगी। मणिपुर से कार खरीदने आए रोशन कार पर मिल रही छूट से काफी गदगद दिखे। गाड़ी तो पसंद तो काफी सारे हैं, बट फिलहाल अभी मैं ये विटारा पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। विटारा पे कितनी छूट मिली? विटारा पे छूट मिल सकती है अभी शायद जो स्टाफ के अकॉर्डिंग 50%, 50% आरटीओ। अब उस हिसाब से देखना पड़ेगा। छूट के ऐलान के बाद ग्राहक और वाहन डीलर दोनों ने राहत की सांस ली, क्योंकि डीलर्स ने गाड़ियां मंगवा कर रख ली थी। लेकिन छूट का ऐलान न होने से एक भी गाड़ी नहीं बिकी थी। हालांकि सबको उम्मीद थी कि घोषणा होगी, लेकिन आते आते 18 दिन निकल गए। इस घोषणा से मेले की रौनक लौटेगी और व्यापारी और ग्राहक दोनों को फायदा मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टेलर्स कैट पिछले अगस्त के माह से छूट मांग रहे थे, जो जाकर 13 जनवरी को मिली है। हमारे 8 महीने के प्रयास ये सिद्ध करते हैं कि अगर उज्जैन को छूट नहीं देनी होती तो शायद हम पीछे रह जाते। जब उज्जैन को होनी है तब ग्वालियर को मिली है। मेले का उद्घाटन 25 दिसंबर को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार ने किया। छूट 13 जनवरी को आई है, ये मिल गई है, उसके लिए बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन अगर ये समय पे मिलती हम सबको अच्छा लगता। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। लोगों को उम्मीद है कि इस बार मेले में 30,000 से ज्यादा वाहन बिकेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अनेक व्यापारी संगठनों ने इस छूट के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया है। ग्वालियर व्यापार मेला जो सिंधिया राजवंश द्वारा लगभग 121 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था, पूरे देश और दुनिया में अपनी एक पहचान रखता है। ग्वालियर व्यापार मेला को बहुत ऊंचाइयां जब मिली, जब श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ने अपने शासनकाल में ग्वालियर व्यापार मेले में खरीदारी करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स आदि अन्य आइटमों पर 50% सेल टैक्स की छूट। लेकिन कालांतर में सेल टैक्स और वेट टैक्स खत्म हो चुका है। 2019 में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के माध्यम से आरटीओ के रजिस्ट्रेशन में मेला से वाहन खरीदने पर छूट प्रदान की। आज वही छूट पुनः मुख्यमंत्री जी ने देने का निर्णय लिया है, उनकी कैबिनेट में निर्णय हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत आभार मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से करता हूँ। ग्वालियर मेले में गाड़ियों की बिक्री का रिकॉर्ड हर साल टूटता है। जहां रोड टैक्स में 50% छूट के कारण बड़ी संख्या में कारें और दोपहिया वाहन बिकते हैं, जिसमें महंगी लग्जरी गाड़ियां भी शामिल होती हैं। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के खरीदार प्रमुख होते हैं। हालांकि कई लोग देरी की वजह उज्जैन में लगने वाले मेले को भी बता रहे थे। फिलहाल छूट के ऐलान के बाद गाड़ी खरीदने और बेचने वालों में खुशी की लहर है। ये लोगों का यही कहना है कि अगर ये छूट नहीं होती तो डीलर को भी बहुत नुकसान था।